खबर है, मंत्रियों को पोर्टफोलियोज बांटे गए हैं। बहस हमारी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को दे देते हैं। मंत्रियों के विभागों को लेकर अभी तक सस्पेंस जो बना हुआ था कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, उसको लेकर अब तस्वीर स्पष्ट हो रही है। कयास लगाए जा रहे थे कि किसको कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांट दिए गए हैं। यूपी में मंत्रियों के विभागों को लेकर बंटवारा हो गया है। किसको कौन सा विभाग मिलेगा, इस पर भी स्पष्ट जानकारी आते ही हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही कि उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रियों को पोर्टफोलियो दे दिए गए हैं। शपथ ग्रहण के बाद जो मंत्री बने थे उन पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि किसको कौन सा विभाग मिल सकता है। तो अब विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तमाम मंत्रियों को विभाग अलॉट कर दिए गए हैं। मंत्रियों को पोर्टफोलियोज दे दिए गए हैं। किसको कौन सा विभाग मिला है, जैसे ही जानकारी आएगी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। अनामिका, बताइए मुख्य नाम और विभाग किसको क्या मिला है पोर्टफोलियो? देखिए, बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही, किस तरीके से शपथ ग्रहण के बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि विभागों के बंटवारे को लेकर के भी काफी ज्यादा गहमा गहमी रहेगी। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही कि फिलहाल दोनों डिप्टी सीएम को और 3 कैबिनेट मंत्रियों को विभागों को लेकर के ऐलान कर दिया गया है, जिसमें जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है। यह पीडब्ल्यूडी विभाग पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य के पास था, अब जितिन प्रसाद के पास आ गया है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य जो कि सरकार में डिप्टी सीएम की दोबारा कमान संभाल रहे हैं, उनको दिया गया है ग्राम विकास। इसके अलावा ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम बनाए गए हैं दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार के, उनको दिया गया है चिकित्सा विभाग। स्वतंत्र देव सिंह जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और अब कमान संभाल रहे हैं कैबिनेट मंत्री की, उनको विभाग जो है वो दिया गया जल शक्ति विभाग। जल शक्ति विभाग पहले महेंद्र सिंह के पास था, स्वतंत्र देव सिंह के पास आ गया है। शर्मा जिनको लेकर के अनामिका हमारे साथ संकेत भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी कोई जानकारी है। जी संकेत, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से विभागों को बंटवारों को लेकर कयास चल रहे थे, उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास मिला है और उससे पहले उनको पीडब्ल्यूडी विभाग इनके पास में था। और वहीं दूसरी तरफ ए.के. शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और उसके अलावा एमएलसी हैं और इस बार योगी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उनको नगर विकास विभाग दिया गया है, जो कि आशुतोष टंडन के पास हुआ करता था। वहीं स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं योगी कैबिनेट में, उनको दिया गया है जल शक्ति विभाग, यानी कि सिंचाई विभाग उनको दिया गया है। जितिन प्रसाद उनको पीडब्ल्यूडी विभाग दिया है, वही ब्रजेश पाठक को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि आज ये लिस्ट जारी हो सकती है आधिकारिक रूप से, और ये सूचनाएं जो आ रही हैं उसमें तमाम ऐसे और चेहरे होंगे जिनके पास चौंकाने वाले विभाग जाएंगे। उम्मीद और कयास जो लगाए जा रहे थे वो सभी गलत साबित हो रहे हैं। इस बार जो विभागों का बंटवारा है वो कोशिश ये है भारतीय जनता पार्टी सरकार की कि इस बार योगी सरकार में वो चेहरे होंगे जो साफ सुथरे चेहरे हैं, उनको और उनकी योग्यता के हिसाब से विभागों के बंटवारे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे थे विभागों को लेकर, उनके नामों को लेकर, उसके ठीक उलट तस्वीर निकलती हुई सामने आई है। जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है, केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास, ब्रजेश पाठक को चिकित्सा, स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति और ए.के. शर्मा को नगर विकास दिया गया है। इसके अलावा संकेत, बाकी के पोर्टफोलियोज को लेकर क्या खबर है, उन पर कब तक स्पष्टता आ जाएगी, किसको क्या मिला है, ये लिस्ट कब तक सामने आ जाएगी? देखिए, लिस्ट पूरी तरीके से फाइनल हो चुकी है, संगठन स्तर से और सरकार स्तर पर मंथन भी हो चुका है। लिस्ट लगभग फाइनल है, कुछ देर में ही लिस्ट जारी हो सकती है। ये मुख्यमंत्री कार्यालय के पास में लिस्ट है और मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसके बाद मंत्री विभागों में अपने कामकाज संभाल लेंगे। हालांकि इस बार की जो कोशिश है, जिस तरह से ये मंत्रिमंडल का प्रारूप देख रहे हैं हम लोग, जो उसमें जो चेहरे शामिल किए गए हैं, साफ सुथरे चेहरे, स्वच्छ छवि के चेहरे, और जो जिस विभाग में जिनको जानकारी जो लोग रखते हैं, उन कोशिश यही की गई है कि जानकार लोगों को वो विभाग दिए जाएं जिससे कि उनको आसानी रहे। अगर हम बात करें सबसे पहले ए.के. शर्मा की, तो उन्होंने पहले भी वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, IAS अफसर रहे हैं, VRS लेके वो यूपी आए थे और यहाँ पे उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। तो नगर विकास विभाग में की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि ए.के. सरकार की उम्मीद है कि इन चेहरों को जिम्मेदारी दी जाए, जो चेहरे विभाग को बेहतर तरीके से चला सकें और जो योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंच सके और मंत्री खुद जानता हो
कि उनके विभाग में कामकाज कैसा हो। और अगर हम बात करें जितिन प्रसाद की, तो उन्होंने केंद्र में भी NHAI विभाग, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, ये सभी HRD मिनिस्ट्री, वहाँ केंद्र में वो मंत्री रहे हैं, उनके पास भी अनुभव है। तो ये कोशिश है कि अनुभवी लोगों को मौका दिया गया। और खासकर स्वतंत्र देव सिंह की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और जिस तरह से वो सक्रिय रहे चुनावी अभियान के दौरान, तो उनको जल शक्ति विभाग दिया गया है, सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। साफ सुथरा चेहरा माने जाते हैं और संगठन के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी संगठन के पुराने चेहरे हैं। तो ऐसे में ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कि ऐसे चेहरों पर उन्होंने मंत्रालय उनको दिए हैं जो चेहरे उस मंत्रालय को बेहतर तरीके से चला सके। रह गई बात बाकी विभागों की, तो उस पर भी लिस्ट फाइनल हो चुकी है, जल्द ही ये लिस्ट जारी हो जाएगी। बिल्कुल, तो जल्द ही ये लिस्ट जारी हो जाएगी। अब तक कयास जो लगाए जा रहे थे उसके ठीक उलट जो है, फिलहाल जिन नामों का हमने जिक्र किया और उनके पोर्टफोलियोज बताए आपको, उसके ठीक उलट तस्वीर निकलकर सामने आई है। संकेत, केशव प्रसाद मौर्य के लिए कहा जा रहा था उन्हें कोई बड़ा विभाग दिया जा सकता है, उनकी जिम्मेदारी और बड़ी हो सकती है, लेकिन उनको ग्राम विकास दिया गया। जितिन प्रसाद को PWD दिया गया, जिस PWD को लेकर यह चर्चा थी कि केशव प्रसाद मौर्य को मिल सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ग्राम विकास विभाग ऐसा विभाग है जो गांवों में तमाम जो विकास की योजनाएं उनको बेहतर तरीके से संचालित करना, और ये जमीन से जुड़ा विभाग, सीधे जनता से जुड़ा विभाग माना जाता है, काफी अहम विभाग है। वो विभाग केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया है, डिप्टी CM है ये। इससे पहले ये विभाग मोती सिंह, राजेंद्र सिंह, मोती सिंह के पास हुआ करता था, वो इस बार चुनाव हार गए, तो जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है। काफी महत्वपूर्ण विभाग है। वहीं अगर हम बात करें PWD विभाग की, तो इसमें ये जितिन प्रसाद को दिया गया है जो कि केशव प्रसाद मौर्य के पास हुआ करता था। देखिए जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल का रूप सामने आया था, उसमें भी कई चौंकाने वाले चेहरे सामने आए थे। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर जो कयास हैं वो कई बार गलत साबित होते हैं, और कोशिश संगठन की यही रहती है उन चेहरों को जिम्मेदारी दी जाए जो चेहरे उस विभाग को बेहतर तरीके से चला सकें। और यही वो वजह है कि इस बार मंत्रालयों के बंटवारों में भी इस बात को बेहतर तरीके से ध्यान में रखा गया है कि अगर हम AK शर्मा की बात करें तो AK शर्मा अनुभवी IAS अफसर रहे हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली में उन्होंने काम किया। यही वो वजह है कि उनको नगर विकास विभाग दिया गया है, और नगर विकास विभाग नगरों के विकास से रिलेटेड सीधे संबंधित विभाग होता है, और इसमें अगर मंत्री जानकार है तो जाहिर सी बात है योजनाओं का असर आम जनता तक सीधे पहुंचेगा। जो खुद जानकारी रखते हो मंत्री, ऐसे लोगों की कोशिश की गई है कि उनको उन विभागों की जिम्मेदारी दी जाए। और अगर हम बात करें ब्रजेश पाठक की, तो ब्रजेश पाठक को जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग दिया गया है, तो ऐसे में अगर हम कोरोना काल में देखें तो ब्रजेश पाठक काफी सक्रिय रहे, और यही नहीं उन्होंने कई ट्वीट भी किए थे कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर। तो ऐसे में कोशिश ये है कि ब्रजेश पाठक को ये विभाग दिया गया है। हालांकि उनके पास में इससे पहले वो कानून मंत्री थे, जो पहली योगी सरकार थी, इस बार उनको चिकित्सा स्वास्थ्य की बात कही जा रही है। वहीं स्वतंत्र देव सिंह को सिंचाई विभाग दिया जा रहा है, जो कि महेंद्र सिंह के पास में था। महेंद्र सिंह और योगी सरकार में पहले जब सरकार का गठन हुआ तो धर्मपाल सिंह को ये विभाग सिंचाई विभाग दिया गया था, लेकिन जो दोबारा मंत्रिमंडल योगी सरकार में उसका विस्तार हुआ उसमें धर्मपाल सिंह को हटा दिया गया था और ये विभाग महेंद्र सिंह को दिया गया। अब महेंद्र सिंह के बाद में ये इस योगी सरकार में अबकी से ये विभाग दिया गया है स्वतंत्र देव सिंह को। तो ऐसे में एक बात साफ है कि साफ सुथरे छवि के जो लोग हैं उनको विभागों का आवंटन किया गया, और जो जानकार हैं ऐसे जानकार लोगों को विभागों का आवंटन किया जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसे ध्यान में रख के काम किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष संगठन इस बात को भली भांति जानता है कि काम करने वाले मंत्रियों को अगर विभाग दिया जाएगा तो जो योजनाएं हैं उनका असर सीधे आम जनता तक पड़ेगा, उनको फायदा आम जनता को मिलेगा। 2024 यानी कि 2 साल में ही चुनाव है, तो ऐसे में ये कोशिश है कि योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता को मिले, और जानकार लोगों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और उनको विभाग भी उसी हिसाब से बांटे जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो विभाग भी उसी हिसाब से बांटे जा रहे हैं और उस पर चर्चा के लिए हमारे गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल कांत मिश्रा जी भाजपा से हैं, आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से और दानिश कुरैशी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दानिश जी, सवाल आपसे यही कि आप चूंकि अब बड़ी खबर आ गई है तो अब बहस हम इस पर भी कर रहे हैं। अभी तक ये था कि मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली है किसको क्या विभाग मिलेगा, तो एक बार फिर से कयासों के उलट नाम सामने आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो ग्राम विकास दिया गया है, जितिन प्रसाद को PWD जैसा महत्वपूर्ण विभाग दे दिया गया है। देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कि पिछली बार भी मैं अक्सर कहता रहा हूं कि पिछले 5 सालों की जो कार्यकाल रहा योगी जी का, उस कार्यकाल में अमूमन हर साल का 5 लाख करोड़ का बजट था,
और 25 लाख करोड़ का बजट बाबा ने कहाँ खर्चा किया, इसका वो चुनाव में भी हिसाब नहीं दे पाए थे। रह गई बात मंत्रिमंडल की और इसकी, तो अभी तक तो इस दुख में थे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि उनके एक कार्यकर्ता नामक बाबर, उनके कहने के मुताबिक की हत्या हो गई है और अब वो सारा मामला खुशी में तब्दील हो गया। दूसरा, मैं एक बात खास ये कहना चाहता हूँ कि मैं दोपहर से सुन रहा हूँ कि बाबा ये कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कौशल कांत जी से कि क्या अगर ये बाबर या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ना होता और ऐसे किसी व्यक्ति की हत्या होती तो क्या उसे छोड़ दिया जाता? क्या उस पर कोई सख्ती नहीं बरती जाती? अभी मैं आपके चैनल पे भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो मृतक है उनके भाई ये कह रहे थे कि जो कातिल हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस थाने में 10 लाख रुपए दे देंगे। तो क्या यही छवि बनी है आम लोगों के अंदर में कि पुलिस थाने में 10 लाख रुपए दे देंगे तो मतलब कुछ भी नहीं होगा? और अगर यही बाबा का लॉ एंड ऑर्डर है तो फिर मुझे लगता है कि फिर किसकी सुरक्षा की बात करते हैं, किसके विश्वास की बात करते हैं? क्योंकि उनका परिवार को अब ये विश्वास रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसा कि बता रहे, अभी आपने दिखाया कि उनकी माताजी कह रही है कि कल पुलिस ने भी उनको धमकी दिया है। अब जब सत्ता आपकी है, प्रशासन आपके हस्तक है और आप ही की पुलिस अगर आप ही के कहने के मुताबिक मारने वाले किसी और विरोधी पार्टी के लोग हैं और उन विरोधी पार्टी के चक्कर में आके पुलिस मृतक के परिवार को धमकी दे रही है, तो फिर बताइए कौशल जी कि ये कैसा राम राज्य है? चलिए ठीक है, हम चर्चा इस पर भी कर रहे हैं कि आखिर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई, इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन चर्चा अब मंत्रियों के विभागों पर भी हो रही है क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर का सब लोग इंतजार कर रहे थे, शपथ भी हो गई, अब पोर्टफोलियोज भी सामने आ गए हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं और साथ ही अनामिका भी जुड़ गई हैं। अनामिका, आपके पास आते हुए क्या और जानकारी आप ऐड करना चाहेंगी फिलहाल लिस्ट से संबंधित? देखिए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अब पूरी लिस्ट साफ हो चुकी है। अब तक 2-2, 4-4 करके नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब टोटल कैबिनेट मंत्रियों के पास जो विभाग है मुख्यमंत्री को जोड़ते हुए वो सारे विभाग तस्वीर साफ हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अगर बात की जाए तो कुल 25 विभाग। जी बिल्कुल, तो कुल 25 विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास रहेंगे। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के हिसाब से विभाग वाइज ये लिस्ट सामने आ चुकी है। अमित शुक्ला हमारे साथ है। अमित, क्या नजर आ रहा है इस लिस्ट को स्टडी करने के बाद? इंतजार समाप्त हो गया है आस्था, वो लिस्ट आ गई है, वो नाम सामने आ गए कि किसको कौन सा विभाग मिला है। और सबसे पहले ये लिस्ट न्यूज़ 18 के पास आई है। जो सबसे बड़ा बदलाव है इसमें वो देखने को मिला है कि जितिन प्रसाद का प्रमोशन हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग उनको सौंप दिया गया है। पिछली सरकार में टेक्निकल विभाग उनके पास हुआ करता था, टेक्निकल एजुकेशन, लेकिन इस बार उनका प्रमोशन हुआ है और उनको पीडब्ल्यूडी विभाग सौंप दिया गया है। वो विभाग जो पिछली सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास था। इससे सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि उनका कद कितना इस सरकार में बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें आस्था, उनके पास इस बार इस सरकार में 34 विभाग हैं। जो प्रमुख बातें सामने आई वो हम आपको बता देते हैं। नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, ये सारे विभाग सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें, जो कि पिछली बार पीडब्ल्यूडी उनके पास था, इस बार उनके पास ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास ये विभाग है। इसके अलावा ग्रामीण अभियंत्रण भी उनके पास है, खाद्य प्रसंस्करण उनके पास है, मनोरंजन कर है, सार्वजनिक उद्यम भी उनके पास है। ब्रजेश पाठक जो दूसरे डिप्टी सीएम उनके पास क्या क्या है आस्था, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। चिकित्सा शिक्षा उनको दिया गया है, पिछली बार वो कानून मंत्री थे, इस बार हेल्थ एजुकेशन उनके हाथ में है। इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उनके हाथ में है। परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण भी उनके पास है। आगे बढ़ते सुरेश खन्ना की बात कर लेते हैं, जो वरिष्ठतम विधायकों में से एक हैं। वित्त और संसदीय कार्य, पिछली बार भी संसदीय मंत्री थे, इस बार भी संसदीय कार्य मंत्री वो बनाए गए हैं। सूर्य प्रताप शाही की बात करें, पिछली बार भी वो कृषि मंत्री थे, इस बार भी कृषि विभाग उनके पास ही गया है। स्वतंत्र देव सिंह, उनके पास जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण आया है। महेंद्र प्रताप सिंह के पास ये विभाग हुआ करता था पिछली सरकार में, इस बार चूंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया तो ये बड़ा विभाग, बड़ी जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह को मिली है, जो संगठन की जिम्मेदारी संभाला करते थे। इस बार मंत्री हैं, उनको जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण दिया गया है। इसके अलावा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति भी उनके हाथ में है। आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है कि हर घर में हमें नल से जल पहुंचाना है, उसकी जिम्मेदारी अब स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश में निभाते हुए नजर आएंगे। बेबी रानी मौर्य की बात करें आस्था, उनको महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार दिया गया है। स्वाति सिंह का अहम रोल हुआ करता था पिछली सरकार में, इस बार उस रोल में बेबी रानी मौर्य हमें नजर आने वाली हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी, जिन्हें प्रमोशन दिया गया है,
उनका कद बढ़ाया गया है। पिछली बार अगर हम पश्चिम से बात करें तो श्रीकांत शर्मा अहम रोल में हुआ करते थे। इस बार लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना विकास एवं चीनी मिल उनको सौंपी गई है, जो कि सुरेश राणा के पास पिछली सरकार में हुआ करता था। आप विभागों के मुताबिक एक एक करके हमारे दर्शकों को डिटेल में बता रहे हैं अमित कि किसको क्या दिया गया है, किस पर कितना भरोसा जताया गया है। हमारे मेहमान भी हमारे साथ है, कौशल कांत मिश्रा जी भी हैं और सपा से आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, ये पूरी लिस्ट आप देख रहे होंगे, विभागों का बंटवारा हो चुका है, तो मैं चाहूंगी कि अभी तक जो चौंकाने वाले विभाग सामने आए हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उनके लिए कहा जा रहा था उनको पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया जा सकता है, उनको ग्राम विकास दिया गया है। और जितिन प्रसाद, जिन्हें लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही थी कि भाजपा में जाने का कोई फायदा नहीं होगा, जितिन प्रसाद का कोई जनाधार नहीं है, उन पर इतना बड़ा विश्वास पीडब्ल्यूडी विभाग दे रही है भाजपा उनको। जनता पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो किस व्यक्ति को क्या विभाग देती है, कौन मंत्री बनता है, कौन नहीं बनता है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला है। हाँ, लेकिन एक आम नागरिक की नज़र से मैं देखूं तो केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ काफ़ी अन्याय होता हुआ पहले भी देखा गया। कई बार उनको स्टूल पे बैठाया गया, कई बार उनकी डिप्टी सीएम वाली जो उनकी नेम प्लेट लगी हुई थी उनके ऑफिस के बाहर, उसको भी हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ना कुछ ज़्यादती होती हुई पब्लिक ने ज़रूर देखी है। बाकी उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाता है या किसी और व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही तय करेगा। उनकी पार्टी है, वो तय करने का हक रखते हैं। ठीक है, चलिए इस पर यही आप यही जो बात कह रहे हैं, इस पर रिएक्शन कौशल कांत मिश्रा जी से ले लेते हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, लगातार सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि अन्याय किया जा रहा है। पिछली बार भी अन्याय हुआ था केशव प्रसाद मौर्य के साथ और कुछ घटनाएं उन्होंने कोट की, और अब विभाग को लेकर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य को कम महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी की सोच हो सकती है। हमारे यहाँ सभी लोग कार्यकर्ता हैं और जो भी संगठन से उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको पूरी तरह से निभाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वयं ही हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई भी कैबिनेट मंत्री हो। हाँ, जिस तरीके की बात ये कर रहे हैं, इसी तरह के एक मंत्री इनकी पार्टी में गए थे जो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। ये सबने देखा है, प्रदेश की जनता ने भी देखा है। प्रदेश की जनता ने इनकी इस ये कहें कि फूट डालो और राजनीति करो वाली मानसिकता को एक दरकिनार कर दिया है और ये इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से चाचा शिवपाल को शेयर नहीं मिली, बस में चढ़ने में खड़े करके रखा गया, आज उनको विधायक दल की मीटिंग में नहीं बुलाया गया, चाचा शिवपाल ने अपनी पूरी पार्टी मर्ज कर दी, उसके बाद भी उनको एक टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया गया। ये समाजवादी पार्टी में हो सकता, भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी में हर आदमी एक कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता में ये क्षमता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, जो कि एक परिवारवादी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसमें कभी नहीं हो सकता। इसके पहले जो बात बिल्कुल मैं आप सभी लोगों को फिलहाल मैं रोकना चाहूंगी। दानिश आजाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूपी सरकार में मंत्री। दानिश आजाद जी, आपको मौका दिया गया, इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और लोग कहा, चलिए फोन कट गया, उनका डिस्कनेक्ट हुआ है। आपको बता दें कि दानिश आजाद को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, लेकिन क्या पोर्टफोलियो दिया गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। अमित मेरे साथ लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अमित, और क्या महत्वपूर्ण बातें आप देख पा रहे हैं, इस पूरी लिस्ट को आपने स्टडी किया है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद कुमार शर्मा, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी का करीबी माना जाता है, आस्था उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है, उनको दिया गया है शहरी विकास। आप सोचिए, स्मार्ट सिटी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है केंद्र की मोदी सरकार का भी और राज्य की योगी सरकार का भी। ऐसे में अब उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी शहरों को स्मार्ट बनाने की। तो एके शर्मा को जिस काम के लिए उत्तर प्रदेश में लाया गया तो उनको वही जिम्मेदारी सौंपी गई है। जितिन प्रसाद का आप जिक्र कर रही थी, आप सोचिए कि एक तो उनका कद बढ़ाया गया है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को एक मैसेज भी यहां से दिया गया है कि ऐसा नहीं कि आपकी पार्टी से हम जितिन प्रसाद को सिर्फ लेकर आए, हमने अपनी पार्टी में, संगठन में उनको अहम रोल दिया और साथ ही साथ अब सरकार में हमने उनका कद भी बढ़ा दिया। इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 संदेश दे दिया है। केशव प्रसाद मौर्य का आप जिक्र कर रही थी, आस्था, उस पर बहुत हद तक चर्चा आने वाले दिनों में होने वाली है कि डिप्टी सीएम तो उनको बनाया गया, लेकिन इस बार पीडब्ल्यूडी विभाग उनको नहीं दिया गया है। चर्चा ये थी कि पिछली बार चूंकि उनके पास ही विभाग था तो इस बार भी ऐसा कुछ रहने वाला है, लेकिन ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ और इसमें रिएक्शन सामने आते हैं। आशीष पटेल, उनके पास यहां पर प्राविधिक शिक्षा और उपभोक्ता संरक्षण एवं
अन्य जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि सरकार में एक तो भागीदारी है अपना दल की, और साथ ही साथ आशीष पटेल को यहां पर एक अहम रोल और एक अहम जिम्मेदारी भी दी गई है सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ दानिश कुरैशी जी भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका रुख करते हैं। दानिश जी, अब वो पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है कि किसको कौन सा विभाग दिया जा रहा है, तो अब क्या महत्वपूर्ण बातें आप यहां पर देख पा रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य के लिए विपक्ष ये कह रहा है कि उनको कम महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, पिछली बार भी उनके साथ नाइंसाफी हुई थी, इस बार भी नाइंसाफी हुई है, लेकिन जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी दिया गया, और एक संदेश भी ये कि जितिन प्रसाद को लेकर भाजपा का विजन बहुत बड़ा है। देखिए, मैं तो एक बात में मानता हूं कि दरअसल जितने भी पोर्टफोलियो बांटे गए हैं उन्हीं उसमें जो मंत्री नियुक्त हुए हैं उनको खैर अपना ब्लूप्रिंट रखना चाहिए था कि आने वाले सालों में वो क्या करेंगे, यही महत्व की बात होती है आवाम के लिए। रह गई राजनीतिक पार्टी की बात की जाए तो देखिए, आज भी समाजवादी पार्टी आरोप प्रत्यारोप में है। दूसरी तरफ कौशल कांत जी ने भी ये कुछ नहीं कहा कि भाई जो पोर्टफोलियो बांटे गए हैं उसमें उनकी क्या योजनाएं हैं आने वाले वक्त के लिए, उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए। बजाय उसके वो ये घटनाएं गिना रहे थे कि इनके चाचा को टेबल नहीं मिला, वो ये कह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री हैं उनको उठा दिया गया, नेम प्लेट निकाल दी गई। दरअसल परेशानी जो है ना प्रदेश की वो यही है कि आम आदमी तक जो कुछ महत्व की योजनाएं पहुंचेंगी तब पहुंचेंगी, लेकिन पक्ष और विपक्ष जो है ना ये अपनी तानाकशी में जो रहता है इसकी बदौलत आवाम का नुकसान होता है, क्योंकि शासक पक्ष हमेशा पॉलिटिकल सेफ होने के चक्कर में रहता है और विपक्ष जो है बिना तर्क के जब हमला करता है ना तो मामले बिगड़ते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी पोर्टफोलियो बांटे गए हैं उन सारे मंत्रिमंडल में लिए गए सारे मंत्रियों को अगले 1 महीने भर के अंदर में अपना ब्लूप्रिंट पेश करना चाहिए कि आने वाले 5 वर्षों में उनकी क्या योजना है, किस लक्ष्य तक वो ले जाना चाहते हैं, और उसके बाद आने वाले वक्त में जब लोगों के सामने चीजें आएंगी तो ये समझ पाएंगे लोग कि पिछली सरकारों ने क्या किया, पिछली सरकार योगी जी की ही सही और इस बार की सरकार ने क्या किया। लेकिन होता यह है हमारे यहाँ सियासत ज्यादा होती है और काम कम। ठीक है कौशल कांत मिश्रा जी, अब समय आ गया है कि बजाय इन बातों या डिबेट में पढ़ने के कि किसकी पार्टी में कौन सी घटना घटी, किस नेता के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, लक्ष्य यदि बड़ा है, 2024 नजदीक है और एक बार फिर से आप पर भरोसा जनता ने जताया है, तो अब एक समय सीमा के अंदर ये जो तमाम नाम सामने आए हैं, उनके विभाग सामने आए हैं, ये बताना होगा कि आप कहां तक लेकर जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश को, आपका लक्ष्य क्या है और आने वाले समय में आप इस विजन को कहां तक उत्तर प्रदेश के अंदर और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अनामिका जी और दानिश जी, आप दोनों लोग ध्यान से सुनिए। जब पहली मीटिंग हुई थी उसी मीटिंग में ये बोला गया है कि हर मंत्री जिसको जो कार्य दिया जाएगा वो 100 दिन पे क्या किया उसने सारी समीक्षा करके लाएगा, 6 महीने में क्या काम किया, साल में क्या काम किया, 2 साल में क्या काम किया और 5 साल में क्या काम किया, ये पूरा पब्लिक के सामने लाएगा। और मैं चाहूंगा ये विपक्ष जो है, जब हम 100 दिन पे काम लेके आए, 6 महीने पे काम लेके आए और 1 साल पे काम लेके आए, हमारी कमियों को उजागर करे जिससे हम बेहतर सेवा कर पाए और ये इसी तरह से हमेशा विपक्ष में बने रहें और हम जनता की सेवा सत्ता में रहते हुए करते रहें। बात यह है कि दानिश जी ने कहा कि मैंने क्या जवाब दिया, मैंने इसलिए जवाब दिया अगर मेरा एक प्रवक्ता साथी मेरे से कुछ सवाल कर रहा है तो मैं उसका जवाब दूंगा। और जहां तक रही पोर्टफोलियोज की बात, हमारे यहाँ पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका काम इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जितने कैबिनेट मंत्री पिछली बार थे उसमें से बहुत सारे बदल दिए गए। ये वो पार्टी नहीं है जो परिवारवादी हो, एक ग्रुपवादी हो। यहाँ पर जो काम में परफॉर्मेंस करेगा उसको पद मिलेगा, जो नहीं करेगा उसे हटा दिया जाएगा। इस बार आपने समय सीमा भी दे दी है कि 100 दिन के अंदर किस मंत्री ने अपने विभाग में क्या काम किया है वो भी सामने रखा जाएगा, 6 महीने के अंदर कितना काम हुआ है वो भी सामने रखा जाएगा। दानिश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बार बार हाथ उठा रहे हैं। जी दानिश जी। देखिए, कौशल कांत जी ने जो कुछ भी कहा है उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही है कि 100 दिन का हिसाब होगा, 6 महीने का हिसाब होगा, वो मैं समझ गया और पार्टियां लेती ही हैं, अब किसी भी राजनीतिक पार्टी की सत्ता हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल की तरफ से चीजें आनी चाहिए कि अगले 100 दिन में हमारा लक्ष्य क्या है। आपका जो भी काम होगा, कम होगा ज्यादा होगा, वो आप आवाम के बीच रखेंगे, ये आवाम तय करेगी कि ये काम इतने दिनों में कम है या ज्यादा है, वो और बात है। लेकिन लक्ष्य अगर आप देंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश में विकास की गति बढ़ेगी, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बचना चाह रही है, ऐसा मुझे आपके वक्तव्य से लगता है। चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी अमित भी न्यूज रूम से हमारे साथ हैं और वो कुछ जानकारी ऐड करना चाह रहे हैं। जी अमित।
एक और बड़ी बात यह है आस्था कि स्वतंत्र देव सिंह जिनको संगठन से सरकार में लाया गया उनके पास 7 विभाग हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के पास 34 है और उसके बाद दूसरे नंबर पर स्वतंत्र देव सिंह का नाम आता है जिनके पास 7 विभाग हैं। ये 7 विभाग कौन कौन से ये भी बता देते हैं। जल शक्ति उनके पास है, नमामि गंगे उनके पास है, इसके अलावा सिंचाई एवं जल संसाधन उनके पास है, सिंचाई उनके पास है, लघु सिंचाई उनके पास है, प्रति भूमि विकास उनके पास है और बाढ़ नियंत्रण उनके पास है। इसके अलावा धर्मपाल सिंह का भी कद बढ़ाया गया, उनके पास भी 6 विभाग हैं। पशुधन, दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, नागरिक सुरक्षा भी उनके पास दी गई। नंद गोपाल नंदी जिनके पास पिछली सरकार में जिम्मेदारी इस बात की थी कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से उड़ पाए, उनके पास कौन कौन से विभाग हैं ये भी आप समझिए। औद्योगिक विकास उनको दिया गया है जो कि पिछली बार सिद्धार्थनाथ सिंह या यूं कहें कि सतीश महारा के पास बाद में चला गया था। इसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन भी उनको दिया गया है, एनआरआई भी उनको दिया गया है और निवेश प्रोत्साहन भी उनको दिया गया है। मतलब सतीश महाना का जो रोल पिछली सरकार में हुआ करता था वो इस बार हमें नंद गोपाल गुप्ता नंदी का देखने को मिलने वाला है। अनिल राजभर की बात करें, बहुत अहम उनकी भी भूमिका है। उनके पास श्रम, सेवायोजन और समन्वय ये 3 विभाग हैं और राकेश सचान के पास भी 5 विभाग हैं। कौन कौन से विभाग हैं वो भी आस्था बता देते हैं दर्शकों को। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, मतलब जो पिछली बार सिद्धार्थनाथ सिंह के पास था वो इस बार राकेश सचान के पास है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, मैं ये चाहूंगी कि इस बार जो 7 महिला मंत्री बनाई गई हैं उनके भी पोर्टफोलियोज के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि उनकी क्या जिम्मेदारियां दी गई। कई चौंकाने वाले नाम उसमें सामने आए। रानी मौर्य का तो है ही, साथ ही साथ गुलाब देवी का नाम भी है जिनको माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आस्था इसके अलावा और जो हम इसमें नाम देख पा रहे हैं, रजनी तिवारी को उच्च शिक्षा, तो रजनी तिवारी को उच्च शिक्षा है और गुलाब देवी को माध्यमिक शिक्षा है। ये कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में दोनों महिलाओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये 2 बड़ी बातें सामने आई हैं। बेबी रानी मौर्य का भी अहम रोल रहने वाला है सरकार में। आपने पूछा कि उनके पास कौन कौन सा विभाग है। महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार है। पिछली सरकार में जो जिम्मेदारी स्वाति सिंह के पास थी वो इस बार बेबी रानी मौर्य के पास है, मतलब वो भी अहम रोल में इस सरकार में नजर आने वाली। ठीक है, आशीष जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। आशीष जी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है अब पोर्टफोलियो असाइन हो गए हैं, सारे मंत्रियों को अब जुट जाना है, परफॉर्म करना है, काम करके दिखाना है, 100 दिन 6 महीने का हिसाब देना होगा। तो मैं चाहूंगी आज आप इस शो के माध्यम से पहले ही बता दें कि सपा सरकार का कोई प्रोजेक्ट अब ऐसा तो नहीं है कि भाजपा उसका क्रेडिट ले ले या वो आपके समय में शुरू हुआ हो या कोई उसका फीता काट सके। मतलब यहां से आगे अब मंत्री क्या काम करेंगे वो अपने ही काम का फीता काटे। आपका कुछ पेंडिंग है तो बता दीजिए पहले से ही, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि भाई अब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, उतना जितना उन्होंने हमारे काम का फीता काटना था, जहाँ पे भी नाम बदलने थे वो सब वो कर चुके हैं और अब आशा करता हूँ कि अब अपने ही जो काम है उन्हीं का जो है आगे प्रचार करेंगे, कुछ काम करेंगे और प्रचार करेंगे। अभी जैसे मैं सुन रहा था कि 100 दिन का एक वो लिया जाएगा, 6 महीने का लिया जाएगा। आम नागरिक के नजरिए से देखें तो आज वो बड़ी देर से यही अपेक्षा कर रहा है कि जो डीजल पेट्रोल के दाम जो ये बढ़ते चले जा रहे हैं आए दिन, क्या वो कम होंगे? क्या जो गैस सिलेंडर जो है 1000 रुपए आज पहुंच गया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नहीं थी तो 450 रुपए का हुआ करता था, क्या वो कम होगा? पब्लिक उस अपेक्षा से देख रही है। आपके 6 महीने, 2 महीने, 7 दिन वाले जो आप रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं वो आपके अपने सिर्फ केवल न्यूज बनाने के लिए होते हैं। जो पब्लिक है वो ये देख रही है कि अगर आपकी कोई शिक्षा नीति आती है, जैसे आज प्राइवेट स्कूल्स हैं, आज मनचाही फीस ले रहे हैं इतना, तो क्या आप उन पे नियंत्रण लगाएंगे? क्या वो फीस कम होगी? इस तरीके के जो मुद्दे हैं पब्लिक वो आशा रख रही है आपसे। आप अपने जो ये बखान करते हैं उसमें बहुत ज्यादा जो है पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं होता है। जब आप ये कीमतें कम करके देंगे, क्या आज चैनल पे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं क्या वो बताएंगे कि क्या डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, गैस सिलेंडर की कीमतें, बढ़ती हुई फीस, बढ़ती हुई चिकित्सा की, जो आज आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना नामुमकिन हो गया है कहीं एक तरीके से, तो क्या आप उन पे निरंकुश लगाएंगे, कुछ उसको कम करेंगे? ले लेते हैं कौशल जी, इसको एक रूटीन प्रोसेस, एक रूटीन वर्क मान रही है विपक्षी पार्टियां कि आप अपना काम करते हैं, 100 दिन बाद सामने रखें, 6 महीने बाद सामने रखें, साल भर सामने रखें, वो आपके प्रचार का हिस्सा है। लेकिन आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उन पर रियायत कब मिलेगी, इस पर जवाब दीजिए। मैं बताता हूं। इन्होंने सबसे लास्ट में चिकित्सा की बात की, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए पर पर्सन जो भी लाभार्थी हैं उन सबको मिल रहा है, जिसमें वो प्राइवेट में भी इलाज करा सकते हैं। दूसरी चीज,
सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त है, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोविड काल के बाद से और कोविड के पहले का उत्तर प्रदेश और अभी के उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं जिस तरीके से चिकित्सा व्यवस्थाओं में काफी परिवर्तन हुआ, बहुत परिवर्तन की जरूरत है। एजुकेशन की बात की मेरे दोस्त ने, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक पहला ऐसा स्टेट है जिसमें बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। हर आदमी के पास ये ऑप्शन है कि अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो सरकारी स्कूल में पढ़े, हमारा नहीं अफोर्ड कर सकता तो सरकारी प्राइवेट स्कूल की शिक्षाओं का जो कंट्रोल करने की, फीस की कंट्रोल करने की पावर है, ये कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड है, उसमें कानून का राज चलेगा। तीसरी बात इन्होंने कही पहली बात इन्होंने क्या कही थी मुझे मिस हो गया, अगर मुझे रिमाइंड करा दें क्योंकि मैं दो चीजें बताने में भूल गया। ठीक है मैं आपके पास लौटूंगी कौशल कांत जी। हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी संकेत, क्या जानकारी? देखिए, ये जो पोर्टफोलियो बांटे गए हैं मंत्रियों को, इसमें एक बात का खास ध्यान रखा गया है कि जो मंत्री जिस योग्य है वो जिम्मेदारी उसको दी गई है। अगर हम सुरेश खन्ना की बात करें, सुरेश खन्ना को संसदीय कार्य का पिछले 40 साल का अनुभव है, यानी कि वो 40 साल से विधानसभा में हैं, 8 बार के वो विधायक हैं और इस बार 9वीं बार जीत के आए हैं, तो उनको संसदीय कार्य और वित्त की जिम्मेदारी दी गई है। पिछली योगी सरकार में भी वो वित्त मंत्रालय और संसदीय कार्य की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसके अलावा उनके पास चिकित्सा शिक्षा विभाग भी था। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें जितिन प्रसाद की, तो जितिन प्रसाद के पास में अनुभव है केंद्र में एनएचआई जैसे विभाग चलाने का, पेट्रोलियम जैसे विभाग चलाने का, इसके अलावा एचआरडी मिनिस्ट्री जैसे विभाग चलाने का, तो उनको जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है पीडब्ल्यूडी जैसे मंत्रालय की, जो कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास योगी सरकार में पहले कार्यकाल में हुआ करता था। इस बार उम्मीद ये जताई जा रही थी केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बना दिया गया है तो उनका मंत्रालय भी उनके पास रहेगा, लेकिन इस बार उनका मंत्रालय बदल गया और ये संदेश शीर्ष नेतृत्व से लगा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि काम के जो आम जनता, बिल्कुल जैसा जिसका अनुभव या पूर्व में एक्सपोजर रहा, उसको कोशिश की गई है कि उसी के मुताबिक जो है वो मंत्रालय दिया जाए। लेकिन संकेत, वो मुख्य चेहरे कौन से हैं? पोर्टफोलियो सबको मिल गए हैं, वो मुख्य चेहरे कौन से हैं जिनके ऊपर केंद्र हो या राज्य सरकार, उनकी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो बड़ी योजनाएं हैं, जिनको चुनावों में परफॉर्मेंस बनाकर सामने रखा जाता है, जिनसे जुड़ा हुआ बड़ा लाभार्थी वर्ग होता है या होना चाहिए, जो बीजेपी कहती है कि इस बार हमारी जीत के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, तो वो चेहरे कौन से हैं जिनको ऐसे विभाग मिले हैं जिनका किया गया काम अगले चुनाव के मैनिफेस्टो या रिपोर्ट कार्ड में ऐड होगा? बिल्कुल, अगर हम बात करें सबसे पहले एके शर्मा की, जिनके पास नगर विकास विभाग उनको दिया गया है। एके शर्मा वही अफसर हैं जो नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी रहे, गुजरात में उनके साथ में काम किया और इसके बाद वो दिल्ली में रहे और दिल्ली से फिर वो वीआरएस लेकर यूपी की सियासत में आए और यहाँ वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने, एमएलसी बने और इस बार उनको नगर विकास विभाग दिया गया है। एके शर्मा को पहले से ही अनुभव है इस तरह के जो तमाम विभाग हैं उनको चलाने का, नगर विकास विभाग की भी जिम्मेदारी वो पहले देख चुके हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि एके शर्मा हुए या फिर बेबी रानी मौर्य हैं। बेबी रानी मौर्य बड़ा चेहरा है, उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं, उनको इस्तीफा दिला के आगरा से चुनाव लड़ाया गया था और पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। बेबी रानी मौर्य इस बार बेबी रानी मौर्य को महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय दिया गया है, जो कि काफी अहम है। दूसरी बात, संदीप सिंह जो कि कल्याण सिंह के पोते हैं, उनको बेसिक शिक्षा विभाग दिया गया है। युवा हैं वो और शिक्षित हैं, ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग दिया गया है। और पिछली जो योगी सरकार थी उसमें वो बहुत साफ सुथरे छवि के नेता माने जाते रहे, राज्य मंत्री थे, लेकिन इस बार उनको स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और उनको विभाग भी बेसिक शिक्षा दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य जिनकी हम बात करते हैं कि उनसे पीडब्ल्यूडी विभाग ले लिया गया, लेकिन ग्राम विकास विभाग काफी अहम विभाग है। उत्तर प्रदेश की 60% से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है अभी भी, तो ऐसे में गांवों के विकास से संबंधित तमाम योजनाएं वो ग्राम विकास विभाग संचालित करता है। और चुनाव होना है 2024 का, इसको भी भली भांति शीर्ष नेतृत्व ने ध्यान में रखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्यान में रखा है। ग्राम विकास विभाग की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी है। सिंचाई मंत्री बनाया है स्वतंत्र देव सिंह को, जल शक्ति मंत्रालय दिया है। ये पूरी लिस्ट हमने एक एक करके अपने दर्शकों को बताई। मैं चाहूंगी संकेत कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास सबसे ज्यादा 34 विभाग हैं। कौन से महत्वपूर्ण विभाग हैं जो सीएम ने अपने पास रखे हैं?
रहे थे कि चलिए, तो फिलहाल संकेत डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आगे भी उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौशल कांत मिश्रा जी और आशीष चतुर्वेदी जी समाजवादी पार्टी के, वो दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, यहां पर देखा यह जा रहा है कि जो 7 मंत्री बनाई गई महिला बेबी रानी मौर्य, उनको जो है वो मंत्रालय दिया गया है, महिलाओं से संबंधित या उनके लिए जो आप कानून लेकर आते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने उनके लिए कितना सुरक्षित माहौल बनाया हुआ है, ये तमाम मुद्दे जो थे वो चुनाव के दौरान घूमते रहे। तो ये आधी आबादी का जो आपकी जीत में कंट्रीब्यूशन है, भविष्य में ऐसा क्या बड़ा आप लोग करने जा रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी अब बेबी रानी मौर्य को होगी उसको जमीन पर उतारने में? देखिए, महिलाओं की जो सिचुएशन थी भारतीय जनता पार्टी सरकार के पहले, महिलाओं को पूरी तरह से शिक्षित करना, संरक्षित करना, संगठित करना और उनके थ्रू उनका जितना से ज्यादा पार्टिसिपेशन सरकार में और एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, उसको प्रमोट करना। उसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली बार आई थी, उस समय जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पुलिस में लगभग 5% के आसपास था, वो बढ़कर के उससे करीब 3.5 से 4 गुना हो चुका है। जिस तरीके से देखिए आप, पिंक टॉयलेट बने और पिंक बूथ बने पुलिस के, तो महिलाओं की सुरक्षा, और जब महिला की सुरक्षा होगी तो बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के लिए बच्चों को प्रोटेक्ट करना, उनके ऊपर जो नेशनल प्रोग्राम है, जो स्टेट के प्रोग्राम है, उनके न्यूट्रिशन को बढ़ाना, हेल्थ स्टेटस को बढ़ाना, उनका एजुकेशन देना, उनको मुफ्त शिक्षा देना, मुफ्त इलाज देना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि महिला और बच्चा ही प्रदेश का या देश का भविष्य बनता है। तो उनके लिए प्रॉपर शिक्षा, सुरक्षा और संसाधन तीनों प्रोवाइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा देश सरकार को सिर्फ यही नहीं देखना है, ये सरकार ऐसी सरकार है जिसको हम डबल इंजन की सरकार बार बार करते रहे हैं। ठीक है। और आप याद कीजिए, जब सेक्टर का बजट पेश हुआ था, उस बजट में ये कहा गया था, ये हम 2045 के विजन को मान करके दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का बजट, केंद्र के उत्तर प्रदेश का जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो सेंटर के साथ कोरिलेटेड है। और जिस तरीके से हमारे प्रदेश का बजट अब नंबर 2 पे आ गया है पूरे भारतवर्ष में, उसको नंबर 1 पे ले जाना, ईज ऑफ डूइंग में नंबर 2 पे आ गया, उसको नंबर 1 पे ले जाना, प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाना। जिस तरीके से हमने देखा, हम आज अभी कल के मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा जो एक्सपोर्ट है पहले से करीब 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। उस एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, हम डिफेंस को सप्लाई करने लगे हैं। जिस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जिस तरीके से डिफेंस के लिए हमारी जो बिल्कुल एक एक करके आप फेरिस्त तो गिनवा रहे हैं, लेकिन चुनावी मौसम में भी और आज भी विपक्ष ने आपको बार बार ये कहते हुए घेरा कि जिस 24 घंटे बिजली देने की बात आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, आप खुद बताइए कि कितने जो है कारखाने आपने लगाए, कितने जो पावर प्रोड्यूस करने के प्लांट्स हैं वो आपने लगवाए। तो आने वाले समय में चुनाव में हमने देखा फ्री बिजली की बात हो रही है, घर घर बिजली की बात हो रही है, तो इस दिशा में क्या बड़ा होने जा रहा है? आप देखिए अनामिका जी, पावर प्लांट से ज्यादा जरूरी था कि हर घर में बिजली मिलना। आज उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में 18 घंटे बिजली मिल रही थी जो 2017 के पहले कुछ महानगरों में और सफाई जैसे गांव में मिलती थी, बाकी सब जगह नहीं मिलती थी। आज गांव में भी 18 घंटे बिजली मिल रही है। इस तरह से जब बिजली मिलेगी तो लोकल उद्योग, कुटीर उद्योग, जो छोटे लघु उद्योग है, उनको पावर सप्लाई मिलेगी। तो वो जो हमारी एक योजना है, एक उत्पाद एक शहर एक उत्पाद योजना के थ्रू हर शहर में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाया जाएगा जिसको विदेशों में सप्लाई किया जाएगा। ये विजन उत्तर प्रदेश का, यानी ओडीओपी को लेकर आने वाले समय में और कई बड़े कार्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, आप ऐसा आश्वस्त कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि उत्तर प्रदेश के अंदर पोर्टफोलियो असाइन कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा 34 विभाग गृह समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखे हैं, और बाकी तमाम मंत्रियों को कौन कौन से विभाग दिए गए वो हमने आपको बताया। इस पर चर्चा जारी रहेगी, इसका विश्लेषण हम करते रहेंगे, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक का यहाँ वक्त हो चला है। कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।